कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं। थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। तो पिछले प्रसंग में दसम स्कंद, उसका उत्तरार्ध और उसका 82 और 83वां अध्याय हो गया था। और महाराज 82वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में महाराज ये सब यदुवंशी और द्वारकावासी सब मिले, क्योंकि पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण हुआ और उसके मोक्ष के उपरांत वहाँ पर जो है समंत पंचक नाम के जो तीर्थ हैं उसमें ये सब अपने पुण्य के लिए, पापों का क्षय करने के लिए सब वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। तो वहाँ से पूरे ब्रज से भी आए और द्वारिका से भी आए। वहाँ जो है ये भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं। ये 82वें अध्याय में हो गया था। 83वें अध्याय में महाराज द्रौपदी जी ने भगवान की जो पटरानियाँ हैं, 8 पटरानियाँ, उनसे पूछा कि महाराज आपका ब्याह कैसे हुआ भगवान के साथ है, और उन्होंने सबने अपने विवाह का वर्णन किया। महाराज वो 16,100 थी, अब महाराज 16,100 अगर अपने ब्याह का वर्णन करती महाराज द्रौपदी जी को 2, 4, 6 महीने और रुकने पड़ते हैं। इसीलिए एकमात्र उनके नेता बने हैं रोहिणी जी, और उन्होंने जो है वो कथा सुनाई है। यहाँ आकर के 83वां अध्याय भी महाराज जो है विराम ले गया था। आज हम आपको वही श्रीमद्भागवत महापुराण, वही उसका दसम स्कंद उत्तरार्ध, उसका आज कितना बनेगा ये 84वां अध्याय है। हो जाएगा तो 85 भी करेंगे क्योंकि अध्याय छोटे हैं। इन अध्यायों में महाराज जो कथा है वह इस प्रकार की है कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कुरुक्षेत्र पुण्य क्षेत्र से सूर्य ग्रहण के पर्व से निवृत्त होकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों पर जाने लगे हैं। तब वसुदेव जी महाराज ने उनसे कहा है, वसुदेव जी ने वहाँ पर यज्ञ किया। तो ये जो 84वां जो अध्याय है इसमें महाराज वसुदेव जी के यज्ञोत्सव की कथा का वर्णन है। और अब हम यथावत जो सुखदेव जी महाराज ने सुनाया वही कथा हम आपको सुनाते हैं। यज्ञ महाराज पूरा हो गया, सूर्य ग्रहण का स्नान दान सब पूरा हो गया, महात्म्य सब, अब सब अपने अपने घर जाने लगे हैं। तब वसुदेव जी महाराज ने ऋषि मुनियों से कहा है। वसुदेव उवाच नमो वह सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्म निरहारो यथाश्यान्नस्तदुच्यताम्। हे सर्वदेव स्वरूप ऋषियों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, और वह प्रार्थना यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक मोक्ष हो जाए, आत्यंतिक नाश हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। वरना क्या होता है महाराज, ये पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म इसीलिए होता है क्योंकि कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जब कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा तो महाराज फिर यहाँ आना भी पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए हमारी जो महाराज मोक्ष के जो ग्रंथ हैं,
चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, इनमें यही लिखा है कि आप राग और द्वेष इन दोनों से मुक्त हो जाइए। महाराज किसी से राग रखोगे, प्रेम करोगे पोता पोती से, धोइता धोइती से, उसी खानदान में आना पड़ेगा। द्वेष करोगे, अपने पड़ोसियों से करोगे, अपने नाते रिश्तेदारों से करोगे, भाई बंधुओं से करोगे, तो महाराज उस द्वेष को, उसका बदला चुकाने के लिए भी आना पड़ेगा। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाए। कहना बहुत बड़ा आसान है महाराज। आप कहोगे पंडित जी आप तो इनसे मुक्त हो गए होंगे। महाराज मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन होने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ तो हो गए हैं, थोड़ा बहुत बचा है। ठाकुर जी की कृपा होगी तो महाराज इन राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। प्रयास करने चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन से कहा रे भाई तुम ऐसा करो, स्थिर प्रज्ञ बनो, है ना, यही राग द्वेष छोड़ो, मन को बिल्कुल जो है एकाग्र करो। तब उन्होंने कहा महाराज मन एकाग्र नहीं हो सकता। महाराज ये बड़ा बलवान है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यु सुदुष्करम। जैसे महाराज आंधी अंधड़ को नहीं रोका जा सकता, सुनामी लहरों को नहीं रोका जा सकता, मन के वेग को नहीं रोका जा सकता, तब भगवान ने कहा था असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु वैराग्येन वैराग्येन अभ्यासेन तु गृह्यते। महाराज अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, ये दो चीज़ बताइए महाराज। इन दो के द्वारा आप मन को वश में कर सकते हो और राग द्वेष से मुक्ति पा सकते हो। अभ्यास करें रोज़ रोज़, अभ्यास करें रोज़ रोज़, हैं। अब मान लो महाराज जिनकी उम्र 70 साल की हो गई है वो तो अभ्यास कर ही सकते हैं। घंटा 2-3 घंटा महाराज अपनी कुटिया में एकांत में बैठिए और भगवान के भजन करिए। वैराग्य है महाराज, उस वैराग्य को उदाहरण कीजिए। आप अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं महाराज, इनको अपने अंदर समेटिए जैसे कछुआ समेट लेता है। यदा संगर्ते चायम कुर्मुंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा अर्जुन तुम सच कहते हो, मन ऐसा ही है, लेकिन इसके 2 उपाय हैं। आपको रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा, आपको रोज रोज वैराग्य धारण करना पड़ेगा, वरना कर्मों से कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं होता है। जैसे महाराज हाथी जब जो है वो धूल में सन जाता है तो तालाब में नदी में जा करके वो नहा लेता है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर सूंड में वही कचरा पट्टा समेटता है और अपने सिर पर और अपनी पीठ पर डाल लेता है। एक कर्म से दूसरा कर्म, एक कर्म से दूसरा कर्म। ऋषयः ऊचुः, ऋषियों ने कहा कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यश्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। ऋषियों ने कहा है वसुदेव जी, कर्मों के द्वारा होने वाली कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का हमारा सबसे बढ़िया उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान श्री विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना की जावे। श्रद्धया, ये शर्त लगा दी महाराज। यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है, तो कहा महाराज जो श्रद्धा नहीं है वो कर्म आपको फल नहीं देंगे। गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता जी महाराज इस मामले में बहुत अच्छा आपको निर्देश देती है। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भी प्रतीक्षा करो। जब कभी भागवत कथा का विराम हो, फिर राम कथा का विराम हो,
फिर गीता जी के महाराज इन श्लोकों को देखा जाएगा। यथा गति यथा मति यथा रुचि, गीता जी में एक श्लोक है महाराज, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न चे तत्प्रेत्यनु यह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, रे अर्जुन, अश्रद्धया हुतम, बिना श्रद्धा के किया गया हवन बेकार, दत्तम, दिया हुआ दान बेकार, तपस्तप्तम, की गई तपस्या बेकार, कृतम जयत, और भी कोई काम किया हो है, हमने महाराज कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया हो, माला वाला जपी हो, सब बेकार। असद इति उच्यते पार्थ, हे पार्थ ये सब तो झूठा है, आडंबर है, केवल दिखावा मात्र है, न चेतत प्रेत्यनो यह, उस कर्म का फल न आपको इस लोक में मिलेगा और न परलोक में ही मिलने वाला है। इसीलिए कहा कि भगवान का महाराज जो है, भगवान की आराधना करें श्रद्धा के साथ, इन ऐसे यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करें। अयम स्वस्त्ययनम पंथा द्विजातिर्गृहमेदिनः यश्रद्धयाप्तवित्तेन शुक्ले निज्जेत पुरुषः। सबसे पहली बात तो यह है कि आप्तवित्तेन, महाराज न्यायोपार्जित धन हो, शुद्ध हो धन, जैसे भी कहते हैं साहब शुद्ध गाय का घी है, अब सपने में भी आता होगा महाराज, कहाँ है, तो जो न्यायपूर्वक जो धन अर्जित किया है उस धन से ये जो है महाराज यज्ञादि का अनुष्ठान किया जाए। बेईमानी, मक्कारी, चोरी, किसी का दिल दुखा कर लिया हो महाराज, तो वो पैसा वो महाराज जो है उस धन से की गई आराधना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। फिर श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना, श्रद्धापूर्वक, धन जो लगे वो भी न्याय उपार्जित, और जो आराधना की जाए वो भी श्रद्धापूर्वक की जाए। ये महाराज द्विजाति लोगों का काम है। द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विजाति कहते हैं। जिनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं वो द्विजाति हैं। महाराज अब इस द्विजाति में जाने के लिए महाराज कोई लालायित नहीं है। अब किस में निंदा स्तुति इनकी कर सकते हैं महाराज? सब एसी में जाना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ मिले। इनके नियम बड़े कठोर हैं महाराज। अगर ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना तो इनके नियम भी बड़े कठोर हैं। किसी ज़माने में जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं थी, बहुत कठोर जीवन जीना पड़ता था, तभी तो ये पढ़ पाते थे। अगर इनके पास भी संपत्ति जायदाद होती महाराज, ये क्यों पढ़ते हैं? भिक्षावृत्ति करवाई जाती थी आश्रम में ताकि इनका घमंड नष्ट हो जाए, वरना नाक पे गुस्सा रहेगा तो हर किसी से लड़ेगा, झगड़ेगा, क्या पढ़ेगा, लिखेगा। ये क्षमाशील बनाया जाता था, निरहंकारी बनाया जाता था। काम कोई भी सरल नहीं है महाराज। हम कहें बड़ियों का काम सरल है तो वो भी नहीं है महाराज। दुकान पे जो बैठते हैं वो जानते हैं कितने झगड़े टंटे हैं। क्षत्रिय तो महाराज हमेशा जान हथेली पे रहती थी उनकी। कोई काम आसान नहीं। गीता जी में इसका भी उल्लेख है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। सारे काम जोखिम से वैसे ही भरे हुए हैं जिसे अग्नि धुएं से व्याप्त है। जब भी आग जलाओगे महाराज, धुआं तो सभी में है, कोई भी जलाए, कहीं भी जलाए। तो भगवान कहते हैं, वो ऋषि मुनि कहते हैं कि अतः स्वस्त्ययनम पंथा द्विजातिर्गृहमेदिनः। गृहमेदि का मतलब है गृहस्थी। जो गृहस्थी हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, महाराज उनके लिए परम कल्याण का मार्ग है। क्या कल्याण का मार्ग है? कि महाराज अपने न्यायोचित उपार्जित धन से श्रद्धापूर्वक भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना की जावे। ऋणे स्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाधयन पुत्रैस्तः
न्यनिस्तीर्य त्यजन पतेत, न्यनिस्तीर्य त्यजन पतेत। ये जो द्विजाति हैं, ये जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, महाराज पैदा होते हैं तभी इन 3 ऋणों को लेकर के ही पैदा होते हैं। इनके ऊपर 3 ऋण आ जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। बताओ महाराज, अब जब मान लो कोई बेटा है, बाप के घर पैदा हुआ, बाप कर्ज में है, तो बेटा भी पैदा होते कर्जवान बनेगा। उसका दायित्व यह है कि पिता को भी कर्ज मुक्त करे और फिर स्वयं भी ऋण मुक्त होवें, क्योंकि ऋणी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। अब आज कहोगे आप, अरे गुरुजी क्या बात करते हो, बैंकों का करोड़ों करोड़ों का पैसा लेके लोग चंपत हो गए हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। फिर महाराज जब उनके उल्टे दिन आते हैं तब आधे दिन जेल में, आधे दिन रेल में निकलते हैं। शांति का जीवन, तसल्ली का जीवन। आप ये देखिए फिर उनको दवाई गोली कितनी लेनी पड़ती होगी महाराज। नींद की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, भोजन पचाने की गोली, पता नहीं गोली ही गोली है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है ऋण करता पिता शत्रु। पिता यदि ऋण लेता है तो वो जो है बच्चों का बाप नहीं है, उन बच्चों का दुश्मन है। तो ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो 3 वर्ण के लोग हैं, इनके ऊपर देवता, ऋषि और पितरों का ऋण जन्म के साथ ही आ जाता है। महाराज इनसे ऋण कैसे हों कि देवताओं का ऋण यज्ञ से चुकता है। इंद्र देवता, अब इंद्र देवता पानी न बरसावें तो कैसे महाराज फसल होगी। तो जब उन्होंने आपको दिया, आप भी उनको दीजिए। गीता जी में महाराज इनका बहुत अच्छा वर्णन है कि देवता आपको देते हैं, आप उनको भी दीजिए। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः, इष्टान भोगान ह्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तेरे दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। देवता आपको देते हैं अन्न और जल। महाराज अन्न, जल और ये जीवन का आधार। अब देवताओं ने आपको दे दिया, लेकिन आपने देवताओं को नहीं दिया, तो महाराज आप चोर कहलावे हैं। लौकिक व्यवहार में भी देख लीजिए महाराज, यहाँ भी गिव एंड टेक, लेना देना जरूरी है। लेते ही लेते रहोगे काम नहीं चलेगा। तो यज्ञ करो तो देव ऋण से मुक्ति हो जाएगी महाराज। पढ़ोगे लिखोगे, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, हैं लाइब्रेरी में महाराज किताबें आप जो है दान कर दोगे, स्कूल में कमरा बनवा दोगे, पंखा लगवा दोगे, प्याव लगवा दोगे, किताबें बच्चों को बैग, जूते, चप्पल दिलवा दोगे, तो महाराज ये ऋषि ऋण से मुक्ति हो गई है। और अपनी संतान परंपरा के द्वारा अपने खानदान कुल को जब आगे बढ़ा देते हैं तो महाराज आप पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। संतान शब्द का अर्थ यही है, जो सतत चले वही संतान है। सतत का मतलब लगातार। आपके पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, फिर दादा दादा दादा, यदि वो न होते तो आज हम नहीं होते। तो उसे वंश परंपरा को जब व्यक्ति आगे बढ़ा देता है शादी ब्याह के द्वारा, ऐसे नहीं इधर उधर। हमारे तो मनुस्मृति में लिखा है अपने कुल की हो। इस तरह जो भी आजकल देखा जाता है, वर्ण संकर की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो अर्जुन ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये तो कुल का उद्धार नहीं करती है, ये तो बेड़ा गर्क कर देती है, अपने ही वर्ण में विवाह किया जाए। तो संतानपत्ति के द्वारा इन ऋणों से मुक्ति मिलती है। इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। मनु महाराज ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, मनुस्मृति में है, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्, अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यदाः। इन तीनों ऋणों से उऋण होकर के ही व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए, भजन पूजन में लगना चाहिए। यदि आप इन तीनों ऋणों से उऋण नहीं होते हैं
तो महाराज सेवा करते हुए भी आपका अधःपतन होगा। भगवान ने इतनी सुख समृद्धि दी आपको और आपने कुछ नहीं दिया। आपने जो है ऋषि मुनि बेचारे लिख लिख करके परेशान होके गंगा किनारे रह के खाई खंदक में रह करके कंदमूल फल खा करके ये आपको इतना ज्ञान दे गए, लिख गए। लिपि महाराज बनाई होगी, फिर उनको पत्थरों पे लिखा होगा, ताड़पत्रों पे लिखा होगा, भोजपत्रों पे लिखा होगा, कागज़ बना होगा, कितनी मेहनत की होगी। आपने उनकी तरफ मुड़ के ही नहीं देखा, अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई महाराज, तो ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं। आप महाराज जो है शादी ब्याह नहीं करते हैं, इस टंटे से कहाँ झंझट में पड़ते हैं। और आजकल नई पीढ़ी में ये थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्थाएं थी, देखो महाराज 25 वर्ष तक तो ब्याह हो जाना चाहिए। अब कैरियर के चक्कर में महाराज 35 हो जाती है और फिर महाराज ढूंढना पड़ता है। जब इतनी उम्र के बाद में शादी होती है तो महाराज फिर संतान नहीं होती है। फिर महाराज डॉक्टरों के चक्कर लगाना पड़ता है, कुंडली दिखाने पंडित जी के पास, जादू मंत्र टोना जो भी होता हो उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अरे महाराज एक बात बताएं हम आपको, ये 3 ऋण तो हैं ही सही। अब वास्तव में इनसे उऋण हुए बिना आप पूजा पाठ करोगे तो भी मन नहीं लगेगा। आप तो लौकिक व्यवहार लीजिए। आपकी उम्र अब साहब मेरी मान लो 70 साल की है, यदि मेरे ऊपर महाराज बच्चों की शादी ब्याह का कर्जा हो, सोनी जी महाराज स्वर्णकार महाराज आते हों, टेंट हाउस वाले आते हों, वह हलवाई आता हो, किराने वाला आता हो, सारे मांगने आते हों, हम बाबू जी पढ़ रहे हैं, अभी कथा सुना रहे हैं आपको, घंटी बज गई है, बच्चे बाहर निकलेंगे, भैया पापा हैं क्या? हाँ है, क्या कर रहे हैं? ऊपर पाठ कर रहे हैं। अरे देखिए बुलाना 1 मिनट। अब महाराज कर्जदार हैं तो जाना ही पड़ेगा। वो भागवत जी बंदगी जा गए हैं। अरे यार गुरुजी अब तक नहीं, आपने कहा था 2-3 महीने में दे देंगे, हैं 2 साल हो गए। आप किस किस को बहकाओगे और क्या आपका मन लगेगा पूजा पाठ में? इसीलिए महाराज सबसे पहले इस टंटे को मिटाइए, प्रयास करें और भगवान से प्रार्थना करें। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, प्रयत्न से काम चलेगा। यदि प्रार्थना से ही काम चल गया होता तो अर्जुन को युद्ध क्यों लड़ना पड़ा महाराज? सुग्रीव को युद्ध क्यों लड़ना पड़ा? गीता जी में क्यों कहा भगवान ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन तू मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। महाराज जब युद्ध करूँगा तो फिर आपका स्मरण क्या काम आएगा? क्यों करूँ? और जब स्मरण ही करूँगा तो महाराज भी युद्ध क्यों करो? दोनों में से एक बात कहिए, या तो मेरे से आपका स्मरण करा लीजिए, स्तुति करवा लीजिए, गुणगान करवा लीजिए, या फिर युद्ध करवा लीजिए। कहा बेटा नहीं, मोक्ष चाहिए तो फिर स्मरण भी करना पड़ेगा, क्योंकि तू युद्ध जीतेगा, घमंड हो जाएगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। हारेगा, रोएगा, बदला लेने के लिए फिर आना पड़ेगा, इसलिए मोक्ष नहीं होगी। तो मुक्ति के लिए मेरा भजन कर, अलौकिक व्यवहार के लिए तू युद्ध कर। ये भगवान ने साफ संकेत कर दिया। तो ये बात है महाराज। ऋषि कहते हैं तो जो भी मैं समझता हूँ इस उम्र तक आते आते कोई कर्जवान रहता नहीं है, और यदि रहे तो महाराज कर्ज मुक्त हो जाए। दोनों तरह के, जो लौकिक ऋण है और जो पारलौकिक ऋण है, जो भी ऋण है महाराज इनसे उऋण हो जाइए, ताकि फिर आराम से हंसते हंसते चलेंगे यहाँ से। क्योंकि एक बार रो लिए, जब पैदा हुए तब रो लिए, पढ़े लिखे तब रो लिए, हैं काम धंधा किया तब रो लिए, रोते 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 60 साल में पेंशन हो गई, अब नहीं रोएंगे। अब मरते दम तक नहीं रोएंगे, हंसते हंसते ही मरेंगे।
लेकिन ये कब संभव है? जब सबसे उऋण हो जाए। ठाकुर जी की कृपा रहेगी, आपका प्रयास रहेगा तो हो जाएगा। त्वं तु मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते यज्ञर्देवर्नमुन्मुच्य निर्णो शरणो भव। ऋषि कहते हैं वसुदेव जी महाराज से कि हे महामती वसुदेव जी, आपने अब तक ऋषि ऋण और पितृण महाराज इनसे मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपने शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर दिया। अरे आपने तो अपने बच्चों को कहाँ भेजा? आप यूपी के रहने वाले थे, मथुरा। आपने बच्चों को कहाँ पढ़ाया? एमपी में संदीपनी गुरु जी यहाँ भेज दिया था। इसलिए आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए और पितृण से यूँ मुक्त हो गए क्योंकि आपके बेटे हैं। अब पोतों की तो महाराज भरमार है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108, शायद 1,81,060 के आसपास बैठेंगे। अरे महाराज पोते पड़पोतों की बेल फूली हुई है। पितृण से आप मुक्त हो गए। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए, और चुका करके इस प्रकार सबसे उऋण होकर के और फिर गृह त्याग कीजिए, संन्यास आश्रम में जाइए आप। बस अभी तक आप वानप्रस्थी हैं, संन्यास हो जाइए और भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव भवान नूनम भक्त्या परमया हरिम जगतामीश्वरम प्रार्थः सयद्वाम पुत्रताम गतः। ऋषियों ने कहा है वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो श्री कृष्ण आप दोनों के पुत्र हुए हैं, वसुदेव और देवकी। महाराज आप अगर परम भक्ति नहीं करते भगवान की तो महाराज भगवान आपके घर आते ही क्यों? यदि मनु महाराज और मनु शत्रुपा जी ने तपस्या न की होती तो महाराज फिर वो अगले जन्म में दशरथ जी और कौशल्या जी नहीं बनते, और फिर उनके यहाँ राम जी नहीं पधारते। इसीलिए ऋषि कहते हैं वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो श्री कृष्ण आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित इति तद्वचनम श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तां ऋषिन्दित्वजो बभ्रे मूर्ध्नानं मे प्रसाद च। कहते हैं परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उन ऋषियों के चरणों में अपना सिर रख दिया और सिर रख करके प्रणाम किया। तद्वचनम श्रुत्वा तेषां वचनम इति तद्वचनम। उन ऋषियों के ये वचन सुने हैं और सुनने के बाद महाराज उनके चरणों में सिर रख के प्रणाम किया और फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वर्ण किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वर्ण कर लिया और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी है। तएनम ऋषयो राजन मृता धर्मेण धार्मिकम तस्मिन् अयाजयन क्षेत्रे मखैरुत्तम कल्पकैः। उत्तम कल्पकैः मखैः अयाजयन तस्मिन् क्षेत्रे। महाराज वो जो पुण्य क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के द्वारा इन ब्राह्मणों ने महाराज उत्तम सामग्री के द्वारा यज्ञ कराया है। ये कहा सुखदेव जी महाराज कि हे परीक्षित, वसुदेव जी ने जब इस प्रकार धर्मपूर्वक ब्राह्मणों का ऋषियों का वर्णन किया और वर्ण करके उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उन ब्राह्मणों ने उत्तमोत्तम सामग्री के द्वारा महाराज यज्ञ करवाए और जिससे सभी देवता प्रसन्न हुए। और यहाँ पर आकर के 84वें अध्याय का विराम हो जाता है। बोले वसुदेव जी महाराज की जय। यहाँ से अब आगे चलते हैं 85वां अध्याय। इस 85वें अध्याय की कथा वस्तु हम आपको बताते हैं।
यज्ञ में सभी को दान मान से संतुष्ट कर वसुदेव जी ने अब द्वारका की तरफ प्रस्थान किया और नंद बाबा आदि ने महाराज बड़े उदास भाव से उदास होकर के ब्रज की तरफ प्रस्थान किया। यहाँ मिले हैं, आए हैं, महाराज रहे होंगे 8-15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, जो भी, क्योंकि पहले तो यज्ञ बहुत लंबे चलते थे। बड़ा आनंद हुआ, सब मिले, सब मिले। बिछुड़ने का दुख दोनों को हो रहा था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। सज्जन दुख देता है, दुर्जन भी दुख देता है। हमारा दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है। आपका पड़ोसी दुष्ट आ गया, अब महाराज रोजाना वहाँ पर आपको वो दुखी करता रहेगा। सज्जन महाराज वो जब बिछुड़ता है तब दुख देता है। बहुत दिनों से साथ रह रहे थे, अब बिछुड़ रहे हैं। देखो आप कभी यात्रा में जाते हैं, जब यात्रा से लौट के आते हैं, महाराज अंतिम स्टेशन कोटा है, ट्रेन से उतर गए, सब अपने अपने गांव जाएंगे। अरे महाराज क्या जो है गले लग लग करके रो रहे हैं। फिर महिलाओं की तो पूछो ही मत हो, है? अब कितना दुख है। संयोग में जितना सुख था, वियोग में उतना ही दुख है। महाराज इस अध्याय में श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाएगा तथा देवकी के 6 पुत्रों को लौटा के लाएंगे। अरे वसुदेव जी की इच्छा पूरी हो गई, अब देवकी जी की भी तो कुछ इच्छा होगी। माता पिता दोनों की इच्छा भगवान ने पूरी की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याः प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए हैं। प्रणाम करने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके वो कहने लगे। ये प्राचीन महाराज देखो आप बच्चों की के संस्कार थे ये कि उठते ही माता पिता को प्रणाम करो। प्रातः काले उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काले उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी माता पिता को प्रणाम करते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी, वो तो महाराज उनके दुश्मन थे, धृतराष्ट्र और गांधारी। उन्होंने जिंदगी में कभी इनको सुख नहीं दिया, मगर जब युद्ध में उनके 100 बेटे मारे गए तब महाराज युधिष्ठिर जी के पास ही रहे। और युधिष्ठिर जी महाराज सवेरे उठते ही बस अपने स्नान आदि से निवृत्त हुए और ताऊ जी ताई जी के चरण छूने जाते थे। यहाँ भी महाराज आए हैं। वसुदेव जी कहने लगे हैं, मुनीनाम सवचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकम तद्वीर्य जात विस्रम्भ परिभाष्याभ्यभाषत। वसुदेव जी ने मुनियों के मुख से अपने पुत्रों के प्रभाव सूचक वचन सुनकर और उनके पराक्रम से ये विश्वास करके कि ये साधारण पुरुष नहीं हैं, स्वयं भगवान हैं, तब उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधन करके और इस प्रकार कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। हे कृष्ण, हे योगी राज श्री कृष्ण, हे सनातन बलराम जी महाराज, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप हैं।
प्रकृति और पुरुष से भी परे हो, उनके भी नियामक परमेश्वर हो। प्रकृति और पुरुष अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो जड़ चेतन। प्रधान को कहते हैं प्रकृति जो जड़ है, और पुरुष का मतलब है जीव, आत्मा। महाराज वो चेतन है, जड़ और चेतन, लेकिन जड़ चेतन से भी कोई और ऊपर है जो इनकी सृष्टि करता है। गोस्वामी जी की महाराज जो है तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस, चूँकि अब उसको लोग पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। उसको पारायण तो करते हैं, पारायण बहुत करते हैं, गीता जी का पारायण करते हैं। एक बार हम हमारे किसी एक मित्र के पास गए, कहानी छोटी सी है, तो वो बस पाठ करके उठे ही थे। हमने कहा मित्र हो गई पूजा पाठ? कहाँ? हाँ। क्या कर रहे थे? अरे रामायण पाठ कर रहे थे। रामायण जी महाराज वो घी में चिकनी हो रही थी, उसके पत्ते भी, क्योंकि वो बत्ती वत्ती लगा दी घी के हाथ, तो घी के हाथ लग ही जाते हैं। हमने कहा मित्र कितने वर्षों से पाठ कर रहे हो? कहा भैया जब मैं छोटा था, 9वीं 10वीं पढ़ता था, तब से मैं पाठ करता हूँ उसका। तो मैंने कहा यार याद हो गई होगी अब तो पूरी रामचरितमानस। कहा कि यार यही टंटा है, मेरे को याद नहीं होती। आज दिन तक मुझे एक भी चौपाई याद नहीं हुई है ठीक से, अर्थ की तो बात ही बहुत दूर है। जबकि हम तो कहते हैं कि आप एक दोहे से दूसरे दोहे तक, एक दोहे से दूसरे दोहे तक 8-10 चौपाई, बस, ज़्यादा नहीं। अरे महाराज जैसे हमारी आंतें भोजन पचाती है, उसी प्रकार महाराज हमारा जो मस्तिष्क है ये उस ज्ञान को पचाता है। क्या जरूरत है मास पारायण नवान पारायण की? हम तो 10 चौपाई पढ़ेंगे, मगर उनको मन से पढ़ेंगे, अर्थ से पढ़ेंगे। तो महाराज लोग गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज का एक दोहा सुना देते हैं आपको। जड़ चेतन इनको भगवान ने लिया, इन्हीं से सृष्टि बनाई है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के न करतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरिवारि विकारे। तो इस दोहे की जो ऊपर की पंक्ति है उसी से काम चल रहा है अपना, नीचे की तो फिर और दूसरा अर्थ है। विश्व किन्न करतार, भगवान ने दुनिया बनाई, किससे बनाई? कहा जड़ और चेतन से। ये प्रकृति पुरुष वही है, प्रधान पुरुष भी वही है, गुण भी है दोष भी है। चलो नीचे की पंक्ति का भी अर्थ देख लेते हैं। जो संत हैं वो हंस है इस दुनिया में। वो क्या करते हैं कि हंस क्या करता है, दूध और पानी को मिला के रखो, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। संत क्या करते हैं, गुण को ले लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। तो महाराज वसुदेव जी ने कहा उनसे, आप इस जड़ चेतन वाला जो संसार है महाराज, इसके नियामक परमेश्वर हो। युवाम न सुतौ साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हो, भूभार क्षत्र क्षपण अवतीर्ण हो यथार्थ। आप हमारे पुत्र नहीं हैं। वहाँ भी इनको हो गया था ऐसा ही भ्रम। भ्रम क्या वास्तविक ज्ञान है। कंस की मृत्यु के बाद जब भगवान ने इनको माता पिता को जेल से बाहर निकाला, तब इनको ये मालूम हो गया कि ये भगवान है। अब महाराज ये भगवान से ढोग नहीं दिलवा रहे हैं, उल्टे भगवान की तरफ ढोग देने दौड़ रहे हैं। वहाँ फिर भगवान ने अपनी माया, जन्मोहिनी माया, ततान जन्मोहिनी, इस तरह की पंक्ति वहाँ वो जन्मोहिनी माया जब डाली, तब महाराज इनको हुआ कि हाँ ये तो हमारे ही बेटे हैं। यहाँ फिर वही बात याद आ गई इनको, महाराज आप हमारे बेटे नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और पुरुष के स्वामी हो। आप तो किसी लक्ष्य को लेकर आए हो। यहाँ आने का प्रयोजन है पृथ्वी के भारभूत राजाओं के विनाश के लिए ही आपने अवतार लिया है। ये लो खोल दी पोल पट्टी पूरी हैं। अब मालूम हो गया है महाराज आप हमारे पुत्र नहीं हैं, संपूर्ण प्रकृति पुरुष के स्वामी हैं, जड़ चेतन के आत्मा हैं। पृथ्वी के भारभूत राजाओं का नाश करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। और ये बात
आपने हमसे पहले कह दी थी। अब कब कह दी थी? जब पैदा हुए तभी कह दी थी कि आप यदि हमारे यहाँ आने से डरते हो, कंस का आपको भय लगता हो, महाराज आप हमको वहाँ बाबा के यहाँ रख दो, बाद में हम सबसे निमट लेंगे। उस समय भी आपने कहा था, गीता जी में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहा है महाराज आपने गीता जी में। महाराज रामायण जी में भी आपने लिखा है, कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कहलवाया है कि जब जब हो यह धर्म के हानि बाढ़हि असुरी अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्री धेनु सुर धरनी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। ये रामायण में भी लिखा हुआ है महाराज। तो देखो महाराज, अंत में माँ और पिता दोनों को इनकी असलियत मालूम हो ही गई। अब देव की भी समझ गई है कि ये हमारे बेटे नहीं हैं। वसुदेव जी ने तो कह दिया ना, युवाम न सुतो, आप हमारे बेटा नहीं हैं। बहुत छुपाया, बहुत छुपाया। पैदा हुए भय प्रकट कृपाला 10वें स्कंद के महाराज जो है वो करीब 3-4 अध्याय में 10वां स्कंद उत्तरार्थ, और महाराज 3 में प्रकट हुए मथुरा में, फिर वहाँ गए और फिर वापस आए। तो ऐसे करके महाराज इतने समय तक लीला की, और इनको कहें तो अंधेरे में रहे, ये मानते रहे कि हमारे बेटे हैं। अब महाराज जब चमत्कार देखा तो नमस्कार करने लगे हैं, आप हमारे बेटा नहीं हैं। वसुदेव जी की बात सुनकर फिर भगवान ने कहा है, पिताजी आत्मा यह स्वयं ज्योतिर्नित्युन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मश्रेष्ठैः तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। अब भगवान श्री कृष्ण पिताजी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। पिताजी आत्मा तो एक है, वह स्वयं प्रकाश है, नित्य है, अभिन्न है, निर्गुण है, परंतु वह अपने में गुणों की सृष्टि कर लेता है। कब? जब उनको उतारेंगे, एको अहम बहुश्याम है, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब। और गुणों के बनाए हुए पंचभूतों में 5 महाभूत और 5 ही महाराज गुण, पंचभूतों के 3 गुण हैं। अब आत्मा एक होने पर भी अनेक दिखाई देती है, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य दिखाई देती है, और जो है नित्य होते हुए भी अनित्य है, अपने से अभिन्न होते हुए भी भिन्न होती है, निर्गुण होते हुए भी सगुण के रूप में प्रतीत होती है। या फिर पंचभूतों के 5 गुण वह हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदारितः श्रुत्वा विनष्टनानाधिः तूष्णीं प्रीतमना अभूत्। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन भगवान के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने ये जो नानात्व बुद्धि थी दुनियादारी की, महाराज वो छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन हो गए और मन से निसंकल्प हो गए। ये पिताजी का काम हो गया। अब माताजी भी वही हैं महाराज। अथ तत्र कुरु श्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वानीतं गुरुपुत्रम आत्मजाभ्याम सुविस्मिता। महाराज अब भगवान की कथा मैया ने सुनी है। ये सुना कि ये गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए थे, गुरुजी का बेटा समुद्र में डूब के मर गया था, और ये उसके मरे हुए बेटों को उसी स्थिति में
जिस अवस्था का, जिस कदकाठी का, जो रंग रूप का जैसा था वैसा का विषय ला करके दे दिया था। बड़ी आश्चर्यचकित हुई, कहा हमारे भी तो कंस ने 6 बेटे मारे हैं, तो क्या है, जब ये गुरु जी के बेटे को ला सकते हैं तो क्या हमारे बेटे नहीं ला सकते हैं? ऐसी बात उसके मन में सोच ली। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित उस समय वहाँ पर सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वह बहुत पहले से ही ये सुनकर विस्मित थी कि श्री कृष्ण व बलराम ने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था। कृष्ण रामौ समास्त्राभ्य पुत्रान कंस विहिंसितान स्मरंती कृपणम प्राह बेकलव्याद अश्रुलोचना। अब माता जी भी बोली है, पुत्रों की याद आ गई है। कैसे पुत्रों की? महाराज कंस विहिंसितान पुत्रान स्मरंती, कंस के द्वारा अपने जो पुत्र जो मरे हैं, कंस ने जिनको मारा है, महाराज उनकी याद आ गई है। और उस विकलता के कारण, पुत्रों के वियोग के कारण देवकी के आंखों में आंसू आ गए हैं। और इस प्रकार बड़ी करुणामयी वाणी में महाराज देवकी ने भी जो है भगवान कृष्ण से कहा है, देवक्युवाच चिरान मृतसुता दाने गुरुना काल चोदितो आनिन्यथु पितृस्थानाद गुरवे गुरु दक्षिणाम। कहने लगी, हे कृष्ण बलराम, भैया मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरुजी संदीपनी जी के पुत्रों को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु जी की आज्ञा और काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था। और ये कथा हम आपको सुना चुके हैं, 10वें स्कंद में। जब वो भगवान पढ़ने जाते हैं ना, ये 10वां स्कंद और उत्तरार्ध, क्योंकि पूर्वार्ध में तो जो है महाराज इनको और लड़ाई झगड़े टंटे से फुर्सत मिली नहीं। फिर आए हैं और वसुदेव जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और फिर पढ़ने भेजा। तो महाराज वहाँ की बात है ये, आपने अपने गुरुजी को के पुत्र को, मरे हुए पुत्र को वापस ला दिया था। तथा में कुरुते कामम, महाराज हमारी भी मनोकामना पूरी कीजिए। युवाम योगेश्वरेश्वरो, आप तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। भोजराज हतान पुत्रान कामे दृष्टुमारितान। अब मैं चाहती हूँ कि कंस के द्वारा मारे गए जो मेरे बेटे हैं उनको तुम दोनों ले आओ, मैं उनको देखना चाहती हूँ। मैं मरते मरते कम से कम मेरी आंखों से मेरे मरे पुत्रों को देख लूँ। ये कह दिया मैया ने कि तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था उन्हें वापस ला दो, जिन्हें मैं अपनी आँखों से देख लूँ। ऋषिरुवाच, श्री सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन एवं संचोदितो मात्रा राम कृष्णश्च भारत सुतलम संविभिषितु योगमायामुपासितौ। माता जी की जब ये बात सुनी है तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लिया है और सुतल लोक में प्रवेश किया। ये सुतल वही है जो वामन भगवान ने राजा बलि को दिया था। राजा बलि वहीं विराजते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, माता देवकी जी की ये बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी दोनों ने योग माया का आश्रय लिया और सुतल लोक में प्रवेश किया, जहाँ राजा बलि निवास करते हैं। और राजा बलि के यहाँ ही वो 6 बालक वहीं रह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता सातांशोचत्यात्मजांसान त इमे ध्यासतेन्तिके। वहाँ जाकर राजा बलि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। कंस विहिंसिता, कंस के द्वारा मारे गए जो देवकी के 6 पुत्र हैं, माता देवकी जी ने उन पुत्रों को के लिए अत्यंत वो शोकातुर हो रही है और वह तुम्हारे पास हैं। बताओ,
कौन ले गया, कहाँ से कहाँ चले गए महाराज। देखो आप, यहाँ कंस के द्वारा मारे गए और वहाँ जा कर के वो बैठ गए हैं। तो देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसता सातां शोचत्यात्मजान स्वान स तइमे ध्यासतेन्थिके। वहाँ जाकर राजा बलि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वह तुम्हारे पास हैं। तये तान प्रणश्यामो मातृशोकापनुत्तये ततः शापाद् विनिर्मुक्ता लोकम यास्यन्ति विज्वराः। भगवान ने कहा, हे राजा बलि, अब हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। महाराज ये शापित थे, ये सभी देवता थे। ब्रह्मा जी के शाप से ये असुर योनि में चले गए थे, वहाँ से देवकी जी के गर्भ में आए। बता, पहले देवता, शाप मिला तो असुर योनि में गए, फिर वहाँ से ये देवकी जी के गर्भ में आए और जिन्हें पैदा होते ही कंस ने मार दिया था। इत्युक्त्वा तान् समादाय इंद्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवती मेत्य मातुः पुत्रान् अयच्छताम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की है। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर के फिर द्वारिका लौट आए हैं और अपनी माता देवकी जी को उनके पुत्र सौंप दिए हैं। लो माता जी, आपकी भी इच्छा पूरी हो गई है। तान दृष्ट्वा बालकान देवी पुत्र स्नेहस्तुतस्तनी परिष्वज्याङ्गमारोप्य मूर्धने जिग्रद भिक्षणसः। तान दृष्ट्वा बालकान देवी, महाराज जो है उन बालकों को देख करके देवी महाराज जो है देवकी जी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। बता, उस बुढ़ापे में भी महाराज उनके वक्षस्थल से दूध की धारा बहने लगी। पुत्र वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर कभी छाती से लगाती, कभी सिर सूंघती, कभी फिर उनसे लिपट जाती थी। और यहाँ पर जो माता और पुत्रों का मिलन हुआ है और वे बालक भी सभी को प्रणाम करके पुनः देवता बन गए हैं। देवता थे, कुछ अपराध हुआ ऋषि मुनियों का, असुर बने, असुर से देवकी के गर्भ में गए और वहाँ से वो कंस ने मारे, पहुँच गए हैं राजा बलि के यहाँ, वहाँ से आए हैं और फिर पुनः देवता बन गए हैं। यहाँ पर आकर के और इस 85वें अध्याय का भी विराम हो गया है। महाराज अब अगले अध्याय की कथा बहुत अच्छी है, सुभद्रा हरण है महाराज। तो सुभद्रा हरण की कथा और भी अन्यान्य जो कथा है महाराज ये हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खूब प्रेम से कथा सुनिए और सुनाइए। भोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, दीन बंधु भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।